इतनी लेट क्यों कर दी फिर आपको? 20 साल तक उन्नति होती रही, फिर आपको अब कैसे अचानक विचार बदल गए? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जरूरत है क्षेत्र यदि पार्टी पद देगी तो पद देगी तो अच्छा ही बात है। हम आपको कार्यकर्ता से नेता के रूप में कब देख पाएंगे? ये तो समय बताएगा। विजय मोदी ने ली भाजपा की सदस्यता। थैंक यू। भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी और अन्य भाजपा नेताओं से बढ़ती हुई करीबियों के बीच अटकलें लगाई जा रही थीं कि विजय मोदी शीघ्र ही भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे और इन अटकलों को विराम देते हुए उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रहलाद पटेल की उपस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के द्वारा पन्ना में एक कार्यक्रम में सदस्यता ग्रहण की। एक समय विजय मोदी पवई विधानसभा के जाने माने नेता थे। वह कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर जिला उपाध्यक्ष तक के पदों पर कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा वह जनपद सदस्य और रैपुरा के सरपंच भी रह चुके हैं। रैपुरा के सरपंच रहते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों की आज भी सराहना। भाजपा में जाने के बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की, जिसमें उन्होंने भाजपा में जाने के कारण बताने के साथ साथ कांग्रेस नेताओं की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए। आइए सुनाते हैं इस पत्रकार वार्ता में उन्होंने क्या कहा। रियल न्यूज 30 से देवकीनंदन सोनी, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा द्वारा आपको भाजपा की सदस्यता दिलाई गई है, क्या कारण रहा कि आपने भाजपा की सदस्यता ली? क्षेत्र के विकास एवं उन्नति के लिए हमने भाजपा की सदस्यता ली है। इतनी लेट क्यों कर दी फिर आपको? 20 साल तक उन्नति होती रही, फिर आपको अब कैसे अचानक विचार बदल गए? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जरूरत है क्षेत्र की। जैसे हर घर नल, हर घर जल, कि हमारे गांव को पानी कैसे मिले, हमारे इधर कन्या हाई स्कूल का उन्नयन कैसे हो, हमारे इधर कॉलेज की स्थापना कैसे हो, इन सब कामों के लिए जो आज की समय में सबसे ज़रूरी विषय है कि रैपुरा के लिए उन विषयों पर उनसे बात करके क्षेत्र में कैसे पूरे हों, उसके लिए हम लोग भाजपा की सदस्यता ली। बहुत दिनों से कयास लगाए जा रहे थे क्षेत्र में कि आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। अंततः कल आपने केंद्रीय लेवल के नेताओं के बीच में नेतृत्व में एक मंची कार्यक्रम में आपने सदस्यता लिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? बस इतना कहना चाहूँगा कि विकास के लिए हमने सदस्यता ली और हमारा प्रयास होगा रैपुरा के संपूर्ण विकास के लिए कि हमारे विधायक, हमारे सांसद इस क्षेत्र का कैसे विकास करें। सदस्यता के दौरान माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या संदेश दिया आपको? प्रदेश अध्यक्ष जी ने यही संदेश दिया कि आप काम करो, हम आपके साथ काम करेंगे। यदि आपकी जो आप जिस हिसाब से गए हो उद्देश्यों को लेकर पूरे नहीं हुए तो? भाई प्रयास करना तो अपने हाथ में है ना, अपन कोई पावर में तो है नहीं। कांग्रेस की कुछ नीतियों से आप असंतुष्ट रहे, जैसे जो कांग्रेस छोड़ दी, कुछ ऐसी वजह रही क्या? कांग्रेस आप इतने साल कांग्रेस में चुनाव के रहे। टाइम पे यहाँ दिखती है। अभी तक हमने जो देखा, जब चुनाव आता है तब कांग्रेस है यहाँ। बाकी समय यहाँ जीत के भी जाते तो लौट के नहीं आए कोई भी प्रत्याशी, और चुनाव के बाद यहाँ कांग्रेस नहीं है। आप हमेशा क्षेत्र में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते रहे। आप बहुत दिन तक यहाँ सरपंच रहे और आपने बहुत सारे विकास कार्य किए। क्या यहाँ क्षेत्र की जनता आपसे आशा कर सकती है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद आप ऐसे ही विकास करते रहें? बिल्कुल, इस बात की गारंटी देता हूँ मैं कि हमारा प्रयास होगा कि जो संभव हो सके इस क्षेत्र के लिए और रैपुरा के लिए, वो मैं विधायक जी से लड़के, सांसद जी से लड़के, मध्य प्रदेश सरकार से लड़के प्रयास करूँगा कि इस क्षेत्र में आए। रैपुरा की बहुत लंबे समय से मांग रही महाविद्यालय को लेकर, इसके लिए आप कुछ प्रयास कर रहे हैं? इसका पक्षधर मैं स्वयं हूँ। इसके पहले भी मैं माननीय विधायक जी से मिल चुका हूँ, उनने भी पत्र लिखा, माननीय सांसद जी ने भी पत्र लिखा है। क्योंकि अब आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता के बाद पुनः एक सूत्री कार्यक्रम होगा कि रैपुरा में महाविद्यालय की स्थापना कैसे हो। भाजपा में राजनीतिक पारी आप क्या सोचते हैं? आप भाजपा में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? हम एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुए और हमको अपना आत्मविश्वास है कि हम इस छोटे से कार्यकर्ता के रूप में रहकर भी अपने क्षेत्र का विकास करवा पाएंगे, क्योंकि हमारी व्यक्तिगत कोई आकांक्षा नहीं है, इसलिए हमको किसी बात का डर है नहीं। बीजेपी ने कुछ पद देने के लिए वादा किया है या फिर नहीं? मैं उससे नहीं गया हूँ कि मैं अपने लिए नहीं गया हूँ।
मैं अपने क्षेत्र अपने गांव के लिए भाजपा में गया। यदि पार्टी पद देगी तो पद देगी तो अच्छा ही बात है। हम आपको कार्यकर्ता से नेता के रूप में कब देख पाएंगे? वो तो समय बताएगा। ठीक। थैंक यू।